नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से डॉक्टर संदीप पांडे। नमस्कार। और आज एक ऐसे जिसको कहे ना दोराहे पे या एक मोड़ पे आके हम खड़े हो गए हैं कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, देश की जो न्याय व्यवस्था है, देश के जो और भी हैं कानून हैं, उस पर कभी कभी मन में एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। जैसे डॉक्टर साहब, एक देश जब आज़ाद हुआ और जब ये बाबरी मस्जिद की समस्याएं शुरू हुई कि भाई ये उनका है कि मेरा है कि आपका है, तो एक द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 इस देश की सरकार ने वो किया और ये कहा, और उसमें ये कहा गया कि भाई 1947 के समय जैसा जिसके पास जो रिलीजियस वो था उसको वैसा ही माना जाएगा और इसमें अब कोई रद्दोबदल नहीं होगा, विथ एन एक्सेप्शन ऑफ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला जो विवाद था। दैट इज ऑल। लेकिन आप हाल के दिनों में देखें, क्योंकि कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को जैसे एक इलेक्शन जीतने का एक जादुई चिराग मिल गया है कि इलेक्शन का ये करो, उसके आधे खर्चे जीत लो। तो आपसे समझना ये कभी खत्म होगा कि नहीं होगा, कि ये चलता जाएगा। अभी अपने जो कुछ मित्र थे वो भी कहते हैं कि नहीं, अरे भाई जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर हैं और मस्जिद है उनको दे देना चाहिए। ये तो अंतहीन सिलसिला है, तो इसका कभी अंत होगा कि चलता रहेगा? जी आनंद जी, जो हो रहा है देश में इस समय बहुत चिंताजनक है, क्योंकि ये सिर्फ कानून का ही उल्लंघन नहीं है जो आप जिसका आपने जिक्र किया, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, जो नरसिम्हा राव के सरकार के समय कानून बना था। जो एक बात तो वो कह रहा है जो आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो भी पूजा स्थल की स्थिति थी वो वही बरकरार रहेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बहुत साफ इस बारे में कह रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि इसको मैं पढ़ दूं क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इफ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप existing on the 15th day of August 1947 is pending before any court, tribunal or other authority, the same shall abate, and no suit, appeal or other proceeding with respect to any such matter shall lie on or after such commencement in any court, tribunal or other authority। मतलब आप किसी भी धार्मिक स्थल को लेके आप कोर्ट भी नहीं जा सकते 15 अगस्त 1947 के बाद की जो स्थिति है उसको लेके। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बनारस में जो जज साहब हैं उन्होंने इस पिटिशन को एडमिट किया, इंस्पेक्शन वाली। भाई क्योंकि जब आप किसी पूजा स्थल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो इंस्पेक्शन का क्या मतलब है। और जब इंस्पेक्शन हुआ कमिश्नर उन्होंने अपॉइंट कर दिए और अब पता लगा कि वहाँ एक शिवलिंग मिल गया है। तो नहीं, मिल नहीं गया है ऐसा कहते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगता है। उसकी वर्डिंग है। अभी कमिश्नर की रिटन रिपोर्ट नहीं दाखिल हुई है। सिर्फ जो वादी हैं वो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे एक शिवलिंग है, जिसको कल सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान के ये कह दिया कि भाई उसकी सुरक्षा की जाए और मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने दिया जाए। लेकिन ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे राम जन्मभूमि के मामले में अचानक मूर्ति वहाँ रख दी गई, जिसको कहा गया कि प्रकट हो गई, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो बंद रहा, फिर उसका ताला खुला और फिर उसको ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ आज मंदिर बन रहा है। तो डर ये है कि अब सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, क्योंकि इससे पूरा एक दरवाज़ा खुल गया जिसमें कि आप जगह जगह जहाँ मस्जिद हैं, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं या मज़ार भी हैं, अब लोग जाके ये देखेंगे कि वहाँ पे कहीं कोई हिंदू धार्मिक चिन्ह तो नहीं है, और फिर ये दावा करने लगेंगे कि पहले यहाँ मंदिर था और ये बाद में मस्जिद बना दिया गया या मज़ार बना दी गई। तो ये हम बहुत ख़तरनाक रास्ते पे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा है
मतलब मुझे लगता है उसके कार्यकर्ताओं को तो अब आने वाले कई वर्षों तक के लिए काम मिल गया, अच्छा कि आप जाके जो स्थानीय मस्जिद है वहाँ जो है आप जांच शुरू कर दीजिए अपनी, और स्थानीय कोर्ट में आप एक पिटिशन कर दीजिए कि भाई इसका मुआयना होना चाहिए। तो ये जो कानून बना था अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया ऐसा लगता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक इसको नज़रअंदाज कर रही है, जब इसमें साफ साफ लिखा है कि आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को लेके। तो इसकी इजाज़त कैसे दी गई है इसको करने की, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कोर्ट का रवैया ये दिख रहा है, वो तो बाबरी मस्जिद के फ़ैसले से ही स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ उस फैसले में ये लिखा है कि बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने की कार्रवाई एक गैर कानूनी कार्रवाई थी और क्रिमिनल एक्ट था, आपराधिक मामला था। लेकिन उसी जजमेंट में बाद में ये कह दिया गया कि नहीं, ये ज़मीन जो है मंदिर बनाने के लिए दे दी जाए। और जो जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उस मस्जिद को गिराने का, वो सारे लोग बरी हो गए, क्योंकि वो तो होने ही थे। क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि यहाँ मंदिर बन सकता है और ज़मीन हिंदुओं को दे दी जाए, तब तो फिर मस्जिद गिराने की सारी कार्रवाई को आपने जायज़ ठहरा दिया। तो ये जो एक खेल चल रहा है जिसमें कि कानून को, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संविधान को भी तोड़ मरोड़ के राजनीति के हिसाब से, इस समय जो राजनीति देश पे हावी है वो हिंदुत्व विचारधारा की राजनीति, जिसमें कि एक कोर्ट के जज को भी लगने लगा है कि मैं हिंदू होने के नाते कम से कम अपना ये कर्तव्य पूरा करूं कि अगर कोई मंदिर पे कब्ज़ा करके मस्जिद बनाया गया है तो मैं वहाँ मंदिर बनवा दूं। अब सबको लगने लगा है कि इससे बड़ा कोई धार्मिक काम ही नहीं है। जबकि आप देखिए, जिस बात को योगी ने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि सारे धर्म अलग अलग रास्ते हैं एक ही जगह जाने के लिए, और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाई जितनी मस्जिदें हैं आप बता दीजिए, सब आप ले लीजिए और हम तो कहीं पे भी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि सारे धार्मिक लोग ये मानते हैं कि भगवान एक ही है, इस पे तो सब सहमत ही हैं, तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं? ये तो अलग अलग रास्ते हो गए। लेकिन फिर इसको लेके राजनीति क्यों होती है कि जहाँ पे कोई मान लीजिए मस्जिद है, वहाँ पे आप क्यों मंदिर चाहते हैं? भाई आप अपनी पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति कहीं नमाज पढ़ सकता है। तो जो अपने तरीके से जो भी पूजा कर रहा है उसको करने दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं तो अगर हम इस तरह का हस्तक्षेप करेंगे कि हम किसी दूसरे को उसकी पूजा करने के तरीके से रोकेंगे और हम अपना तरीका जो पूजा करने का है उसको हम थोपेंगे, जो हो रहा है इस देश में, तो स्थिति बड़ी अराजकता की तरफ जाएगी। एक तो ये नुकसान होगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है। वो शायद आने वाले बहुत सालों के लिए सत्ता में अब रहेगी, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात होगी ही, हस्तक्षेप होगा धार्मिक स्थलों पे। जो बनारस का मामला जो इस पूरे दरवाजे को खोल रहा है, और दूसरी तरफ जो बड़ा नुकसान होगा देश को कि देश के अंदर की जो स्थिति है, जैसे आप ही ने एक चर्चा कराई है कि गेहूं का हमारा भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब हम निर्यात नहीं करेंगे। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि जिस तरह से श्रीलंका में अर्थव्यवस्था एकदम बैठ गई और लोग सड़कों पे निकल आए प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास खाने को नहीं रहेगा तो फिर आप कौन से धर्म की बात करेंगे। तो हमारे देश में जो नागरिकों को एक सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होती रहें, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था बनी रहे, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था बनी रहे, तो ये अगर हमारा मौलिक ढांचा ही गड़बड़ा गया और देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई तो ये बहुत हमारे लिए ख़तरनाक बात है। और इस समय जो धार्मिक मामले हैं वो ज़्यादा
हमारे दिमाग पे छाए हुए हैं, क्योंकि वही हमको हर जगह दिखाई पड़ रहा है, टीवी पे, वही अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है। तो ये इससे दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो इस देश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, और दूसरी तरफ हमारी जो ज़िंदगी है, जो सामान्य ज़िंदगी है, उसको ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, उनकी कमी पैदा हो सकती है और हम शायद अपने जीवन के लिए मोहताज हो जाएं। तो ये देश को जिस खतरनाक रास्ते पे ले जाया जा रहा है, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। या तो सरकार खुद रोक लगाए, और समय समय पे ऐसे बयान आते भी रहे हैं नेताओं के, नरेंद्र मोदी जी के हों या दूसरे के, कि भाई अब ठीक है, जो होना था राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया है, आपने अयोध्या में एक मंदिर निर्माण का जो आपका संकल्प था वो पूरा कर लिया है, तो कम से कम और नए मामले इस तरह के न छेड़े जाएं। या तो सरकार खुद ये फैसला ले, और नहीं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी कड़ाई से ये कहना चाहिए कि भाई जब तक ये कानून है तब तक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा होनी चाहिए। जो जैसा 15 अगस्त 1947 को था उसको वैसा ही बने रहना देना चाहिए। ये संभावना है कि शायद अब इस कानून को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसा अगर होगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन तब तक के लिए जो व्यवस्था इस कानून ने दी है वो बनी रहनी चाहिए। नहीं, मैं एक छोटा सा प्रश्न उसके साथ खत्म करेंगे। जैसे आपने कहा ना कि इस कानूनी को बदल देंगे, तो क्या आप 304 308 एमपी लेके आपका जो मन आएगा, मतलब अगर आज कानून आप ये बदल सकते हैं तो आप संविधान भी बदल सकते हैं, आप कुछ भी बदल सकते हैं आप, क्योंकि सुप्रीम केवल कानूनी की बात नहीं है। 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर राम जन्मभूमि वाले उसमें था, उसमें लिखा गया था कि वन एक्सेप्शन, इसके बाद कहीं कुछ नहीं होगा। जी। तो नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि ये बात चर्चा में आ गई है कि नहीं वो जो 1991 का एक्ट है वो उसको हम लोग का कोई मतलब नहीं है और उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो ऐसे तो कोई भी कानून चेंज हो सकता है। जी। ऐसे तो जो रिजर्वेशन का कानून है वो भी हटा दिया जाएगा। हाँ। वो तो धीरे धीरे सिस्टमैटिक ढंग से रिजर्वेशन खत्म ही हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं, सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दे दी जा रही हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर और संवैधानिक को कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं तब नहीं, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये और भी चिंता की बात है कि जिस तरह से कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया, ये इतना ही बड़ा फैसला होगा अगर इस कानून को भी ख़त्म करने की बात होती है। तो यह नागरिकता संशोधन अधिनियम को ले तो वो हमारे संविधान के खिलाफ है, जिसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि हर एक इंसान, नागरिक नहीं, हर एक इंसान न्याय के सामने बराबर है। वहाँ पे अगर आप एक ऐसा कानून बना देते हैं जिसमें धर्म के आधार पे नागरिकता देने के लिए भेदभाव करते हैं, तो आप संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बहुत सारे काम कर रही है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अभी हमारे संविधान में लिखा है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री पूरे सरकारी महकमे के साथ अयोध्या के मंदिर में जाके पूजा करते हैं, वो एक हिंदू के रूप में अपनी निजी हैसियत में जाके पूजा करें, ये बिल्कुल उनको खुली छूट है। लेकिन सरकारी अगर कार्यक्रम इस तरह के होने लगे, मुख्यमंत्री यहाँ से जाके गोरखपुर के मठ में पूजा करने के लिए 2-2 3-3 दिन चले जाते हैं, तो ये जो जिस तरह से अब देश में हो रहा है, इससे हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसी को बदलने की कोशिश हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने तो बहुत साफ है कि वो इस देश के संविधान को ख़त्म करके शायद मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। ये सब इसी दिशा में हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी है वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये देश तभी सुरक्षित रहेगा जब इस देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों की सोच, उनके मूल्यों के आधार पे जो संविधान बना है, जिसमें इस देश के हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा गया है
चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, किसी भी नस्ल का, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसमें कुछ नागरिक अधिकार हैं और वो सब सुरक्षित रहेंगे तभी इस देश में हर एक इंसान सुखी रह पाएगा। नहीं तो फिर एक धर्म को मानने वालों का वर्चस्व होगा। वो धर्म भी ऐसा है जिसके अंदर एक जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में भी जो लोग ऊपर हैं वो अपने हिसाब से इस देश को चलाएंगे। लेकिन इस देश की एक बड़ी आबादी जिसमें दलित होंगे, पिछड़ा वर्ग होगा, धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे, आदिवासी होंगे, महिलाएं होंगे, उनको हमारे संविधान में जिस किस्म के अधिकार मिले हैं, जाहिर है कि वो एक हिंदू राष्ट्र में नहीं होंगे। आप मनुस्मृति को ही उठा के देख लीजिए कि वो कितना दलित विरोधी, कितना महिला विरोधी है, और ये सोच दिखाई भी पड़ने लगी है इस सरकार में। तो ये देश की एक बहुसंख्यक आबादी के लिए ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सद्बुद्धि आए या लोगों को सद्बुद्धि आए, क्योंकि सबको ये लगता है कि वोट की ताकत से हम आए और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, देश के लिए तो ये तय बात है कि ये ओवरऑल देश की प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए कि हमारे कितने शिक्षित बच्चे हैं, कितने तंदुरुस्त बच्चे हैं, कितने रोग मुक्त बच्चे हैं, बनिस्बत कि कितने मंदिर बना लिए और कितने मस्जिद बना ली इसके वजह। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।